हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डीपीआई ने एक आदेश जारी किया है जिसमें वर्ग 3 अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों पर कार्यवाही करने के लिए यह आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक सवाल निकल कर आ रहा है कि वर्ग 3 की जो अनुकंपा नियुक्ति होगी, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर जो नियुक्तियाँ होती हैं शिक्षक की वर्ग 3 शिक्षक पद पर ही होती हैं, और कुछ जो होती हैं वहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक पद पर। तो अब उसको भी जो है संविदा शिक्षक पद से हटाकर प्राथमिक शिक्षक का नाम अब दे दिया गया है। तो क्या जो सेकंड काउंसलिंग के पद हैं इन पर ही अनुकंपा नियुक्ति होगी या अलग से अनुकंपा नियुक्ति होगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होना इनके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अलग से होगी आपकी या इन्हीं पदों पर होगी और क्या आदेश जारी किया गया है। देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों पर कार्यवाही किए जाने बाबत। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा अभी कि 10 से 12 लोगों की जो अनुकंपा नियुक्ति है उनको निरस्त कर दिया गया था। सिर्फ इसी शर्त की वजह से, इसी के स्पष्टीकरण के लिए आदेश जारी किया गया है कि अब जो आपकी पात्रता परीक्षा की शर्तें हैं वह बदल चुकी हैं। आपके लिए डीएड या बीएड पर शिक्षित होना और टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो इन्हीं के संबंध में दोस्तों ये आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि समस्त जो प्रकरण हैं वर्ग 3 के अनुकंपा नियुक्ति के, इन पर कार्यवाही स्टार्ट की जाए। तो सबसे बड़ा सवाल उठकर यही आ रहा है कि क्या आपके जो पद हैं सेकंड काउंसलिंग के इन्हीं पर होगी या अलग से इनके पद रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देखेंगे आगे, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1/10/2021 से 20/1 भोपाल दिनांक 1/2/2021 द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक संवर्गीय दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने पर आरटी अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट दी गई थी। अभी तक क्या थी, इन लोगों को छूट थी। इस आदेश के अंतर्गत विभिन्न जिलों में प्रयोगशाला शिक्षक के पदों पर अनुकंपा नियुक्तियाँ दी गई हैं। कालांतर में आगामी आदेश तक उक्त आदेश दिनांक 1/2/2021 पर की जाने वाली नियुक्तियों को प्रतिबंधित किया गया था। अब क्या है, आगे चलकर इनको क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्तमान में उपयुक्त भर्ती नियम में संशोधन किया जाकर नवीन नियम राजपत्र दिनांक 1/12/2022 द्वारा जारी कर दिए गए हैं। नवीन नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु संशोधित नियम अनुसूची 3 के बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय में परीक्षा उत्तीर्ण के साथ डीएलएड या बीएड शैक्षणिक योग्यता धारित करना तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो अब यहाँ पर शर्तें बदल कर क्या कर दिया गया है कि आपको 12वीं में 50% अंकों के साथ विज्ञान संकाय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि यह जरूरी नहीं है, सिर्फ विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक के लिए यह जरूरी है। बाकी अगर आप प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट से आपकी 12वीं होना चाहिए, डीएड होना चाहिए और आपको टेट क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए। अतः भविष्य में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर अनुकंपा नियुक्तियां दिनांक 1 दिसंबर 2022 के नियम संशोधन के आधार पर ही की जाएंगी। यहाँ पर विज्ञान शिक्षक की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अब सभी जो है शिक्षकों की नियुक्तियां स्टार्ट हो रही हैं। अगर विज्ञान के लिए यह थोड़ा सा क्या था, मसला चल रहा था, क्योंकि विज्ञान में प्रयोगशाला शिक्षक पर डायरेक्ट ही इनको ले लिया जाता था। और बाकी जो अगर आपको विज्ञान के अलावा व्यवसाय शिक्षक बनना है तो आपको उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि आपको पहले से ही योग्यता निर्धारित थी कि आपको पास होना चाहिए टेट, तभी आपको उसमें नियुक्ति मिलती थी। लेकिन प्रयोगशाला के पद पर ऐसे ही 12वीं में अगर आपका विज्ञान संकाय है तो उसमें मिल जाती थी। लेकिन अब उसमें भी यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे उक्त नियमों के अनुक्रम में सभी आवेदकों को जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा जो अनुकंपा नियुक्ति हेतु उपयुक्त योग्यता धारित नहीं करते हैं, उन्हें संशोधित नियम दिनांक 1/12/2022 के अनुक्रम में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 29 सितंबर 2014 की कंडिका 3.2 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा मृत्यु दिनांक से 7 वर्ष की सीमा अवधि में पूर्ण करने के उपरांत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु भी सूचित करें। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने आवेदन किए थे और जिन लोगों ने आवेदन नहीं भी किए हैं और उन्होंने जो कंडिका 3.2 यहाँ पर दी गई है, यानी कि उनके आश्रितों की मृत्यु के 7 वर्ष के अंदर अगर इन लोगों ने यह योग्यताएँ पूरी कर ली हैं। कौन कौन सी योग्यताएँ, कि आपकी 12वीं
मतलब विज्ञान संकाय से है या उससे नहीं भी है, ठीक है, उससे नहीं भी है। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपकी डीएड या बीएड और पात्रता परीक्षा अगर आपने मृत्यु होने के 7 वर्ष यानी कि आपके आश्रित की मृत्यु होने के 7 वर्ष के अंदर इन योग्यताओं को पूरा कर लिया है तो आप भी इसमें आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ यही प्रकरण वाले नहीं और अन्य प्रकरण यानी कि जो नए लोग हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं अनुकंपा नियुक्ति के द्वारा वह भी यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी लोगों की प्रक्रिया यहाँ पर अब स्टार्ट हो गई है अनुकंपा नियुक्ति की, सिर्फ विज्ञान शिक्षकों की नहीं, प्राथमिक शिक्षक जो फ्रेशर रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। शर्त यह है कि आपकी 7 वर्ष के अंतर्गत यह आपकी जो शर्तें हैं, आप जो योग्यता की शर्तें इनको पूरा करना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों सवाल उठ कर आता है कि सेकेंड काउंसलिंग के पदों पर ही यह नियुक्ति होगी या अलग से होगी। तो दोस्तों अभी तक नियम क्या रहता है, हालांकि इतना किसी को क्लियर नहीं है, ना ही इसमें स्पष्ट किया गया है कि सेकंड काउंसलिंग के पदों पर ही नियुक्ति होगी या अलग से होगी। तो इनकी दोस्तों क्या रहता है, इनकी कभी भी सीधी भर्ती जो होती है उन पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती है। इन लोगों के लिए अलग से पद होते हैं, उन्हीं पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती है। जो सीधी भर्ती के पद जो आपके हैं उनमें से इन पदों को नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहें, जो आपके पद हैं 8307 कुछ पद हैं, उन पदों में से आपके पद नहीं लिए जाएंगे। इन लोगों की नियुक्ति अलग ही पदों पर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपके पद हैं बिल्कुल मतलब पूरे घोषित नहीं किए गए हैं। कुछ जनजाति विभाग में अभी 807 पद ही बताए गए थे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कम पद आपके बताए गए हैं और ना ही कोई इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें लिखा गया कि आपकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो सरकार अगर यहाँ पर बेईमानी पर आ जावे तो इन पदों में से भी आपके जो 7500 प्लस पद भी हैं तो इन पदों में से ही इन कर सकती है। इसलिए आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन अब और ज़्यादा स्टार्ट कर देनी चाहिए कि जल्द से जल्द हमारा रोस्टर जारी किया जाए, जिससे आपके पदों की संख्या में कोई भी मतलब घटा बढ़ी ना हो। कम से कम इतने पद तो आ ही जाए। नहीं तो अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण दोस्तों आपने देखा होगा लगभग शिक्षा विभाग में ही 8000 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं और इन पर प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों को एक बार फिर से अब दोस्तों सेकंड काउंसलिंग वालों को यहाँ पर फिर से धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी काउंसलिंग की जाए और फर्स्ट काउंसलिंग भी जल्द से जल्द की जाए। तो हालांकि यहाँ पर दोस्तों क्लियर नहीं है, इनके पद मैं बता चुका हूँ कि अलग ही रहते हैं, लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है। तो दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।